भक्ति मार्ग में हम सभी भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को अलग अलग रूप में पूजते आए, उन्हें याद करते आए और उन पर हमारा पूरा विश्वास था। परंतु जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और वो जो है, जैसे हैं, वैसे उस रूप में आकर हमें पढ़ाते हैं, तो उस यथार्थ रूप को जानना, मानना, स्वीकार करना, उस पर निश्चय बिठाना, ये एक चैलेंज बन जाता है। और ऐसी आत्माएं जो परमात्मा के यथार्थ रूप पर निश्चय बिठाकर उनकी श्रीमत पर चलती हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी निशानियां कुछ अलग ही होती हैं। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं जो सदा विजय होती हैं, जो सदा निश्चिंत रहती हैं, उनको हम कैसे परखें? आज की साकार मुरली में हम विस्तृत रूप से इस बात को समझेंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। ताकतवर बन जाती ना आत्मा। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। बहुत बार देखा है, पर कौन सा है ये मक्खन, है ना? क्या हम भी ये मक्खन टेस्ट कर सकते हैं? तो बाबा आकर सब स्पष्ट करके बताते हैं। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? क्या परख है? कैसे पता चले? ऐसे तो सब कहेंगे कि हमें बाबा पर पूरा निश्चय है, पर परख क्या है? उत्तर है, पहला, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। बाबा पर तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित पूरी तरह फिदा, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। दूसरा, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। तो चेक करेंगे अपने अंदर, क्या हम ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं? आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। ओम
ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान कहा जाता है निराकार परमात्मा को। भगवानुवाच किसने कहा? है तो निराकार, फिर बोले कैसे? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने, किसने कहा? परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है। आत्मा तो आत्मा है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, देह में आ गए ना, तो भाई बहन है। यह हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गतिदाता एक मैं हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। देखो, ये बाबा हमें क्लियर करके समझा रहे हैं, डायरेक्ट। उनको कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। कोई कहते हैं श्री कृष्ण बाप, है ना, उन्हें परम पिता नहीं कह सकते। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सद्गतिदाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था। फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं? पतित पावन आओ। जब भ्रष्टाचारी हो जाता है तो सब पुकारते हैं भगवान को कि अब आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है। जब बुला रहे हैं कि राम राज्य स्थापन करो, तो इससे सिद्ध है कि अभी रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते। ना राम को जानते न रावण को जानते, है ना। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन। ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। गाया हुआ है, इस पर क्या गाया हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। दिखाते हैं ना कि महाभारत युद्ध हुआ, 3 सेनाएं हैं, यादव, कौरव, पांडव। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर नॉलेज देते होंगे ना। तो इस समय संपूर्ण संसार रूपी कर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र पर ये युद्ध चल रहा है। किसके बीच में?
राम और रावण के बीच में। और जीत किसकी होनी है? राम की होनी है। और इसीलिए ओशन ऑफ नॉलेज शिव बाबा हमें रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ये श्रीमत दे रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम इन माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो ज़रूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच ते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है, सब जगह नहीं है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। सब जगह है तो ये तो बाबा को डिफेम करना हुआ। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। बाबा की ग्लानि करते करते धारणाओं की भी ग्लानि कर दी है। भारत कंगाल बन गया है ना, भ्रष्टाचारी बन गया है, चारों तरफ विकारों का बोलबाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। जहाँ यादगार है वही बर्थ प्लेस है। फिर रावण नर्क बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नर्कवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह विषय सागर है, वह है क्षीर सागर, कंट्रास्ट। वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यानी बहुत संपन्नता होती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। याद करेंगे सभी अपने आदि स्वरूप को, आदि स्थिति को, आदि साम्राज्य को। अभी तो भारत बिल्कुल कंट्रास्ट, 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। न धर्म याद है, न धर्म की कोई नीति, न कोई रीति याद है। तो दिव्यता, दिव्य गुण पूरी तरह खत्म हो गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं। केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी आत्माएं पूरी तरह फुल थी, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। जीत पानी है इसका मतलब कभी हारे भी थे। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वो छोटा सा मंदिर नहीं भक्ति मार्ग वाला, अभी तो ये सारी सृष्टि ही मंदिर बन जाएगी, शिवालय बन जाएगा। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। शिवालय में शिव नहीं रहते, सतयुग वाले शिवालय में वो बाबा ने स्थापन किया है, इसलिए उसका नाम शिवालय है। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सब विकारी हैं,
सबका जन्म विष से होता है। अब बाप कहते हैं क्या करे? देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, देह के धर्म छोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तुम और कोई को याद नहीं करते हो, करते हो और कोई को? है कोई अच्छा बाबा से? बाबा से अच्छा तो कोई भी नहीं है ना? तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, ऐसी सेवा की है तभी तो गायन है। उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। कितना बड़ा है, कितने वर्षों से चला आता है ना? हम बच्चे अपना तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं कितने वर्षों से। जो भी अनेक धर्म आदि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा क्या कहते हैं? ज्योतिषियों से पूछो, है ना? परंतु बाबा क्या आज क्या कहते हैं साकार मुरली में? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वो वाला घोड़ा गाड़ी वाला रथ नहीं है जैसे महाभारत युद्ध में दिखाया है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, पहले एक की भक्ति, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। क्या ले रहे हो? मक्खन ले रहे हो। अच्छा लग रहा है सबको? बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। बहुत ताकत मिलती है इस ज्ञान में, इतनी ताकत है जो विश्व की बादशाही हमें दिला देता है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ। आज बाबा बिल्कुल हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना? कंडीशन है। बाबा ये सब कुछ करते हैं परंतु जो बच्चे बाबा पर पूरे निश्चय बुद्धि होते हैं ना, और संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाह नहीं। कोई तो एकदम बस बाबा को पहचाना जाना और
फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। इस बेहद के वर्षे का जो टेस्ट है वही जानते हैं जो फिदा होते हैं। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रालब्ध मिलती है। प्रालब्ध का आधार है पुरुषार्थ। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। सतयुग त्रेता में ना कोई गुरु ना कोई गोसाई। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की कोई कथा नहीं है जो बस सुनाया और सुनकर चले गए। नहीं, यहाँ तो पूरी धारणा करनी होती है। तो ये कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई। परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। आज का टाइटल क्या है सभी का? शिव शक्ति सेना है हम। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है, उसी की पूजा की जाती है ना जो पावन होता है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण भारत में पवित्रता थी। अभी अपोजिट अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए ही तिरी यानी हथेली पर बहिष्त ले आते हैं, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। बस क्या करना है? पवित्र रहना है, बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली सुननी है, श्रीमत पर चलना है, बस। तो बाबा कहते हैं घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक ज़रूर बनेंगे। सबसे पहले जब हम बाबा के बने तो पहली प्रतिज्ञा क्या की और बाबा ने पहला वरदान क्या दिया? योगी बनो, पवित्र बनो। हमने भी बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। फिर धरत परिये धर्म न छोड़िए। फिर इस धारणा को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे। दे दान तो छूटे ग्रहण। तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तब पूर्णमासी होगी। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है तो विकारों का दान देना है। भगवान है ही गरीब निवास। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है। एक होती है स्थूल गरीबी और एक तो सूक्ष्म गरीबी। भारत बाहर से अंदर से संपन्न था, अब दोनों तरफ से कमी हो गई है, गरीबी आ गई है। उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है, इसलिए जो करना है वो अभी करना है, कल पर नहीं टालना है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, है ना। ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं है, इसलिए 7 डेज कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा है, फिर 7 डेज के अंदर पूरा मर्यादाओं पर चलना भी होता है, केवल कोर्स नहीं करना होता। तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है, इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या धारण करेंगे आज? पहला पॉइंट, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। हम कौन हैं? शिव शक्तियाँ। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। कैसे बनेंगे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा? जब परिस्थितियों को साइट सीन समझकर पार करेंगे। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण जो ईश्वर शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति, ड्रामा की स्मृति, बहुत सी स्मृतियाँ दिलाते हैं, सोमानों की स्मृति। जब उनका हम स्वरूप बन जाते हैं तो स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण तो समर्थी आती है, व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाता है, आत्मा सशक्त बन जाती है। तो समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। पावरफुल आत्मा है ना, तो उनके लिए परिस्थितियाँ क्या है? खेल है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइट सीन्स हैं। जैसे रास्ते पे जाते हैं ना
तो फिर इधर उधर कुछ ना कुछ तो साइट सीन्स होते ही रहते हैं। तो बस एंजॉय करती है साइट सीन्स को देखकर। लोग तो खर्चा करके भी साइट सीन्स देखने जाते हैं। यहाँ पर भी आते हैं ना माउंट आबू में, तो साइट सीइंग डिपार्टमेंट है, तो घूमने जाते हैं सारे, तो खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब क्या है? साइट सीन्स हैं। और स्मृति में है क्या है याद? कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। न जाने कितनी बार हर कल्प में हमने ये सारे साइट सीन्स पार किए हैं। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो दूसरों की करेक्शन नहीं करें, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ें। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आज मम्मा की भी मुरली है। तो टॉपिक है इसका, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। केवल उच्चारण नहीं, अपितु ओम यानी मैं आत्मा स्थिति में स्थित होना है। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। हाँ, सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है जिसकी तलाश आत्मा को जन्म जन्मांतर से है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है क्या कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। अशांति का कारण है विकार। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें? अगर कोई ऐसा पूछे तो उन्हों को ये तरीका बताया जाता है क्या कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं क्या, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। ये है विधि। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा की मम्मा की दोनों की मुरलियां सुनी और आज का सम्मान सभी को याद है। हम कौन है? शिव शक्ति सेना है। पांडव भी हैं, पांडव भी शिव की शक्तियां हैं। बाबा से शक्ति लेकर विश्व के कल्याण अर्थ हर कर्म कर रहे हैं। तो ये स्मृति हर कर्म के साथ रहे आज पूरा दिन,
कि हम बाबा की शिव शक्ति सेना है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं सबके कल्याण अर्थ कर रहे हैं। अपने स्वमान को स्मृति में रखकर जब हर कर्म करेंगे तो हर कर्म करने के उपरांत हमें अन्य आत्माओं से और बाबा से विशेष दुआएं प्राप्त होंगी, तो इसका अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते,
भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।